आदमी को इस लायक होना चाहिए, इतना इल्म उसको होना चाहिए कि जब उसका बाप मर जाए तो बेटा खुद बाप की जनाजे की नमाज पढ़े। आज अफसोस का मकाम नहीं है, नौजवान बेटा है, बाप इंजीनियर बनाया, वकील बनाया, दुनिया का पानी की तरह पैसा खर्चा किया। अब जब बाप का इंतकाल हुआ, बेटा घर पे आया, बाप के जनाजे को कंधा तो दिया, जनाजे की नमाज तो पढ़ा, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि जनाजे की दुआ ना पढ़ सका। ये अफसोस नहीं तो क्या है? वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम में रखी है, वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो माँ जो 2 साल तक अपना खून पिलाई है, वो माँ जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाई है, और कुर्बान जो माँ मर गई, उस माँ के जनाजे की नमाज पढ़ा, लेकिन माँ के लिए दुआ न कर सके। ये कब सीखोगे? इसलिए हमारे अकाबिरों ने 2 जलसे खोले, 2 मदरसे खोले। एक तो मदरसे है ही है, मकतब है मदरसे, और दूसरा मदरसा तबलीग का मदरसा। वक्त निकालो, अल्लाह तौफीक दे, वक्त लगाओ, 40 दिन लगाओ, 4 महीने लगाओ, साल भर लगाओ, सीखने का मौका मिले। नमाज पढ़ना फर्ज है, कुरान पढ़ना क्या है? सुन्नत है। बोलो भाई, कुरान पढ़ना फर्ज है ना, तो पहले कुरान पढ़ो ना। जनाजे की नमाज पढ़नी, देखो कितना आसान है ये नमाज। हमने सीखने की कभी कोशिश नहीं की, सीखने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह सीख जाएंगे। हमने सीखने की कोशिश नहीं की। जनाजे की नमाज जायद 4 तकबीरें। कितनी तकबीरें जायद है हज़रत? 4। अच्छा देखिएगा, बहुत सारे नौजवान नमाज पढ़ते जनाजे की, हालांकि इसमें हाथ उठाने वाला नहीं, हाथ उठाना नहीं है, वो तो हाथ उठाते हैं ईद उल अज़हा ईद उल फित्र की नमाज में। हाथ उठाना है, छोड़ना है, फिर उठाना है, फिर छोड़ना है, फिर बांधना है। तो बहुत सारे नौजवान तो ईद का कपड़ा बड़ा रायमंड कंपनी का खरीद लेता है, लेकिन नमाज का तरीका मालूम नहीं। मतलब बात सही गलत है, लेकिन बेचारा वो भी नमाज पढ़ना ही है, तो नमाज कैसे पढ़ेगा? तो पड़ोसी को देख के नमाज पढ़ लेता है। तो उठेलोगी हो, कब उठाना है, कब बांधना है, कब छोड़ना है, ये पता नहीं। सीखो मेरे बच्चों, कब सीखो? तुम नहीं सीखो तो अपने बच्चों को क्या सिखा पाओ? जनाजे की नमाज नियत करता हूं मैं नमाज जनाजा की, फर्ज किफाया, जायद 4 तकबीरों के पीछे इस इमाम के वास्ते अल्लाह ताला के दुआ, इस मैयत के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ। अल्लाह पहली तकबीर हो गई। अब क्या पढ़ेंगे भाई? कुल्लाहवाद बोलो भाई, क्या पढ़ोगे? बोलो सना पढ़ो तो जरा सना। अरे भाई पढ़ो, सना याद है तो पढ़ो ना भाई। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक, अल्लाहु अकबर। दूसरी तकबीर हो गई। अब दूसरी तकबीर हुई तो क्या पढ़ेंगे? दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तीसरी तकबीर हुई। अल्लाहु अकबर। अब यहाँ जनाजे की दुआ पढ़नी। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यना व मय्यतिना व शाहिदिना व गाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़ाहिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। चौथी तकबीर हुई। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कोई मुश्किल है भाई? नमाज कोई मुश्किल है? ये दुआ कोई बड़ी दुआ है क्या? नौजवानों, मेरे बच्चों, तुम हिंदी गाने याद कर लेते हो, किताबें देख के तुम दुनिया की बातें याद कर लेते हो, क्या जनाजे की दुआ याद नहीं कर सकते? दुआए क़ुनूत तुम याद नहीं कर सकते? सना तुम याद नहीं कर सकते? ओह अलम तरा कैफ़ से लेके वन्नास तक ये 10 सूरे तुम याद नहीं कर सकते? इंशाअल्लाह वादा है, याद करेंगे इंशाअल्लाह। अभी तो मोबाइल में नेट पर अभी सब पूरा कुरान आ रहा है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदी में भी कुरान आ रहा है, अंग्रेजी में कुरान आ रहा है, अरबी में कुरान तो है ही है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, कुरान सीखो, कुरान पढ़ो, दूसरों को पढ़ाओ, कुरान सीखो, दूसरों को सिखाओ। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। और अभी बताया गया कि जिन बच्चों के सर पे पगड़ी बांधी गई है, आज इनके सर पे पगड़ी बांधी गई है, कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में अल्लाह इसके बाप के सर पे, माँ के सर पे नूरानी ताज सजाएगा, नूरानी ताज सजाएगा।
और जानते हैं एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? बोलो भाई, कितने को लेकर जाएगा? अब वकील साहब कितने को लेकर जाएंगे? नहीं, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। और बाप का क्या कहना, माँ का क्या कहना। तो हशर के मैदान में देखेंगे एक जमात होगी जिसके सर पे ताज ही ताज है। उस ताज के अंदर में रोशनी कितनी होगी। तो हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु जलील कद्र साहबी हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मुआज, जानते हो उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी? उस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी, चमकेगा। तो अहले महशरियों अल्लाह के फरिश्ते से पूछेंगे कि ये कौन है? कोई अंबिया है? अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं, ये अंबिया नहीं। फिर कौन है? ये शुहदा है? फिर शुहदा नहीं है। सालेहीन है? नहीं। सिद्दीकीन की जमात में से नहीं। फिर कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। और एक आलिम कितने को लेकर? एक हाफिज कुरान, बात समझ में आ गई, 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक आलिम दिन कितने को लेकर जाएगा? 400 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह बोले दो माशाअल्लाह। 400 आदमी को एक आलिम दिन जन्नत में लेकर जाएगा। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं कि उलमा को तो आलिम को, उलमा को, मौलवी साहब को बेवकूफ समझते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, कुरान पढ़ो। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। और तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े, कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए, कुरान पढ़े, दूसरों को पढ़ाए। माँ बाप का मकाम जो है वो कुरान बताता है। मदरसे में सिखाए जाते हैं रिश्तों का कैसे, क्या कहते हैं कि एहतराम करना चाहिए, रिश्तों का कैसे पर्दा रखना चाहिए, कुरान बताएगा। ये मदरसे बचाएंगे। इसलिए अपने बच्चों को मदरसे से जोड़िए, खुद जुड़िए। अल्लाह तौफीक दे तो रोजाना 10-5 मिनट मदरसे में आकर बैठिए। इससे रूहानी सुकून आपको मिलेगा, कल्बी सुकून मिलेगा। मदरसा देखिए, मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर, मदरसा रसूलुल्लाह का घर। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामद बरकातहू मदरसा दारुल उलूम नदतुल उलमा लखनऊ फरमाते हैं कि मेरा बचपना था, मदरसे में पढ़ने आता था, तो मेरी माँ रोजाना 2 रुपया मुझे खर्च देती थी मदरसे। तो मदरसे के असर की नमाज पढ़ के जब निकला ना, देखा कि एक अपाहज, एक पैर का अपाहज जो बैठा हुआ था, एक पैर है ही नहीं। तो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई उसकी तरफ ख्याल ही नहीं कर रहा, ध्यान ही नहीं, ना किसी को पैसा दे रहे। ये कहते हैं कि मेरा बचपना था, मैं देखता रहा। तो मगरिब की अजान हुई, वो उठ के चला गया। हम लोग मदरसे चले गए। दूसरे दिन आया, तीसरे दिन देखा तो किसी ने उसकी मदद नहीं करी। तो आप फरमाते हैं कि मैंने फैसला किया अपने दिल में कि मेरी माँ जो रोजाना मुझे 2 रुपया देती है, कल मैं अपनी माँ से 4 रुपए मांग कर लाऊंगा। 2 रुपए अपने खर्च के लिए और 2 रुपए से इस गरीब की मैं मदद कर दूंगा। जब आप मदरसा आने लगे तो माँ से कहते हैं कि अम्मी जान, मुझे आज 2 रुपए नहीं, मुझे 4 रुपए चाहिए। कि बेटा 4 रुपए लेके क्या करेगा? तुझे पता भी है सज्जाद कि ये 2 रुपए मैं कितनी मुश्किल से तेरे लिए इंतजाम करती हूँ। तो बेटा कहता है कि अम्मी जान, मैं ये गरीब को मैंने देखा है, एक पैर के लंगड़े इंसान को मैंने देखा है, अपाहज इंसान को मैंने देखा है, बहुत मजबूर इंसान को मैंने देखा है, उसकी किसी ने मदद नहीं करी। इसलिए मैंने कल फैसला किया था अम्मी जान कि आपसे 2 रुपए ज्यादा लेकर मैं उस गरीब की मैं मदद कर दूंगा। कुर्बान जाओ। बच्चे की इस मोहब्बत को देखते हुए, इस हमदर्दी को देखते हुए माँ के आंखों में आंसू जारी हो गए। माँ अपने आंखों के आंसू को साफ करती है, फरमाती है कि बेटा सज्जाद, पैसे तो तेरे माँ के पास में नहीं है, लेकिन क्या हुआ, ये मेरे हाथों में चांदी के कंगन तो है, ये किस दिन काम आएगा बेटा? ये कंगन किस दिन काम आएगा? ले जा इसे बाजार जाकर बेच दे, जितने पैसे मिले उस गरीब की मदद कर दे। तो फरमाते हैं कि मैं उस जेवर को मदरसा लेके गया और अपने उस्ताद को साथ में लेकर मैं बाजार गया और उसको बेचा। जो पैसे मिले मैं इंतजार कर रहा था कि कब असर का वक्त होगा, कब वो गरीब आएगा, कब मैं उसकी मदद करूंगा। और वो वक्त आया जब असर की नमाज पढ़ के मदरसे से निकले, देखा बैठा हुआ है।
तो बता रहे हैं, फरमा रहे थे कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। तो मेरे जेब में जो पैसे थे मैंने निकाले और यूं सामने कर दिया कि बाबा ले लो। तो बाबा कभी पैसे को देखता था, कभी मेरे चेहरे को देखता था। मैंने कहा बाबा ये पैसे आप ही के लिए हैं, मैंने आप ही के लिए लाया है। तो बाबा कहता कि बेटा मैं कोई मांगने वाला फकीर नहीं हूं। बाबा फिर आप कौन हो, फिर इस मदरसे के गेट पे क्यों बैठे हो? तो बाबा रोते हुए कहता कि बेटा मैंने उलमा से सुना है कि मदरसा जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, हशर का मैदान होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। ओहो, अल्लाह के रसूल शिफात फरमाकर जन्नत के अंदर में दाखिल करेंगे। हशर के मैदान में बहुत प्यास लगेगी, 7 समंदर पिला दो प्यास नहीं बूझेगी। हौज़े कौसर पर अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा होंगे। हौज़े कौसर का जो एक मर्तबा पानी पी लेगा फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। अगर अल्लाह के रसूल ने हशर के मैदान में पूछ लिया कि दुनिया में मेरे मेहमानों की तुमने क्या खिदमत, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे मेहमान रसूल हैं, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे मेहमान रसूल हैं, तो वो कहता है कि दुनिया हशर के मैदान में अगर अल्लाह के रसूल ने पूछ लिया कि मेरे मेहमानों की तुमने क्या खिदमत की, तो बेटा मैं ठहरा गरीब आदमी, मैं रिक्शा चलाकर अपने परिवार की परवरिश करता हूँ। बेटा मेरे पास पैसे नहीं हैं कि तुम लोगों को दावत करके खाना खिला सकूं, कपड़ा खरीद कर पहना सकूं। बेटा अपनी जिंदगी का वक्त का कीमती 1 घंटा टाइम निकालकर मदरसे के दरवाजे पे इसलिए बैठता हूँ कि तुम लोग आते जाते रहो, तुम लोगों का चेहरे का दीदार कर लिया करो। हशर के मैदान में अल्लाह के रसूल ने पूछ लिया तो हम कह देंगे या रसूल अल्लाह हम तो गरीब आदमी थे, हम खाना नहीं खिला सके, कपड़ा नहीं पहना सके, बस अपना 1 घंटा वक्त निकाल कर आपके जो मेहमान थे उनके चेहरे का दीदार कर लिया कर। बड़े अकाबिरों को ये बात पता चली कि बहुत बड़ा मद्दा आशिक आया हुआ है, वो उठ कर आए, सीने से लगाया, अंदर ले गया। इसलिए मेरे भाइयों मेरे नौजवानों, अल्लाह तौफीक दे तो थोड़ा सा वक्त निकाल कर मदरसे में बैठा करो, उलमाए किराम से मोहब्बत करो, उनकी सोहबत में बैठा करो। इंशाअल्लाह बैठेंगे भाई? कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और खुद कुरान की तिलावत करो मेरे बच्चों। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नफ़ी अता फरमाए। और इसलिए कि आप भी काफ़ी थक चुके हैं, रात भी काफ़ी हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह कहने की बहुत सारी बातें थी, हालांकि मैं 1.5-2 घंटा तकरीर करता हूँ, इंशाअल्लाह करता हूँ, लेकिन वक्त की थोड़ी सी तंगी है। अच्छा निकलना भी बहुत दूर है। हजरत आ गए, हजरत बैठे हुए हैं, काफी हजरत तशरीफ फरमा, बहुत बड़ी हस्ती तशरीफ फरमा है। ये बेअदबी है कि हजरत की मौजूदगी में क्या कहते हैं वो बैठे रहें और तकलीफ उनको हो और हम लोग तकरीर करते तकरीर सुनते रहें। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। और आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आपका जो ये इदारा है जिसमें 11 बच्चे माशाअल्लाह हिफ्ज़ की तकमील कुरान करीम की और दरअसल क्या है कि मजमा भी बहुत मुख्तसर है। अब पूरी रात का जलसा हो, कोई ज़रूरी नहीं कि फ़जर की अजान हो तब जलसा मुकम्मल किया जाए। जनाब हज़रत मौलाना सफ़ीउर रहमान साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया की जो शख्सियत है, काफ़ी देर से बैठे इस उम्र में भी मेरे दोस्तों, अल्लाह ही जानता है कि इस उम्र में हम लोग पता नहीं बैठने के काबिल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन सिर्फ ये उम्मत की फ़िक्र है जो अब तक बैठे हुए हैं। मैं बड़े अदब के साथ हज़रत से गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत कुछ चंद नसीहत के बाद जलसे का इख्तिताम कर दे।